इजराइल और ईरान में किसके पास ज्यादा हथियार? आखिर दोनों देशों में कौन है बेहद शक्तिशाली? सेना के मामले में कौन देश है सबसे ज्यादा आगे? फाइटर प्लेन के मामले में इजराइल या ईरान आगे? इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है। देर रात ही इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया था। 150 क्रूज मिसाइलों और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने जबरदस्त हमला बोला। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले के लिए इजराइल और अमेरिका पहले से ही तैयार बैठे थे। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हमले के बाद तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उसकी ओर आने वाले मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही आशंका जताई थी कि ईरान एक जोरदार हमला इजराइल पर कर सकता है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल चाहता था कि ईरान हमला करे और वो फिर जवाब दे। रविवार को ही हुआ हमला ईरान से ज्यादा इजराइल के लिए कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम देश में से 2 मुस्लिम देश इजराइल के साथ अब नजर आने लगे हैं। अब अहम सवाल कि ये तनाव भीषण युद्ध का रूप लेता है तो मिडिल ईस्ट के अन्य देश भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इन देशों के पास विशाल सैन्य शक्ति के साथ साथ ही खतरनाक हथियारों का जखीरा भी है। अगर युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो काफी बड़ा नुकसान इन देशों के आसपास के पड़ोसी मुल्कों को भी पहुंच सकता है। गौरतलब है कि इजराइल और ईरान दोनों देश ही मिडिल ईस्ट के बड़े देशों में शुमार हैं और शक्तिशाली भी माने जाते हैं। लेकिन फिर सवाल है कि आखिर इन दोनों देशों में किसके पास सबसे शक्तिशाली हथियार, सेना और फिर वायुसेना है। पहले बात करते हैं सेना के मामले में कौन देश आगे। इजराइल 145 मुल्कों की रैंकिंग में 17वें स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जबकि ईरान 14वें स्थान पर है। इजराइल की आबादी कुल 90,43,900 के आसपास है। यहाँ 1,70,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं, साथ ही 4,65,000 आरक्षित सैनिक भी हैं। दूसरी तरफ ईरान की आबादी 79,50,000 के आसपास है। ईरान में 6,10,000 सक्रिय सैन्य कर्मियों के साथ 3,50,000 आरक्षित सैन्य कर्मी हैं। आरक्षित का अर्थ होता है कि वो जरूरत पर युद्ध में कूद सकते हैं। अब सैन्य वाहन और टैंक में कौन आगे। ईरान के पास कुल 1996 टैंक हैं, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बात करें इजराइल के पास तो 1370 टैंक हैं, जबकि तुरंत ही 1096 टैंक्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ईरान के पास कुल 65,765 सैन्य वाहन मौजूद हैं, जिनमें से 44,000 से ज्यादा एक्टिव हैं। तो इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन हैं, जिनमें 34,736 एक्टिव मोड में हैं। अब बात वायुसेना की ताकत में कौन आगे है, तो बता दें कि ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं, जबकि 358 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट्स के मामले में ईरान के पास 186 हैं, जिनमें से 121 हमले के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के पास 241 हैं, जिनमें से 193 हमला करने के लिए रेडी रहते हैं। बात नौसेना की करें तो उसमें मामले में दोनों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इस हिसाब से ईरान आगे है, मगर इजराइल के साथ अमेरिकी फौज से लैस नेटो सेना भी मौजूद है। अब आप ये तय करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन बेहद शक्तिशाली नजर आता है इस युद्ध में और किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अमर ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।